अंबाला में पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ का खौफ अभी तक लोगों के दिलों में है। जिस प्रकार से पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ में आसपास के इलाकों में तबाही मचाई थी, उसको लेकर अभी भी लोग दहशत में हैं। वहीं टांगरी नदी के पुल के पास अतिक्रमण को लेकर भी लोगों में रोष है। लोग टांगरी नदी में अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं और अब टांगरी नदी के आसपास के इलाकों के लोग इस समस्या को लेकर अंबाला उपायुक्त के दफ्तर पहुंचे, जहां से उन्हें बाढ़ से बचाने के लिए आश्वासन दिया गया। वहीं अंबाला कैंट एसडीएम जितेंद्र सिवाच ने भी मीडिया के सामने कहा कि जिस प्रकार से पिछले साल बाढ़ से काफ़ी एरिया में नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए इरिगेशन विभाग और प्रशासन अब की बार बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए उचित प्रबंध कर रहा है। सातसौ गज है अभी बैठ जीडीपी साबित से आ जाएगा। तो सभी कॉलोनी वासी जो आसपास के एरिया के हैं ना, उनको शामिल किया है और अब क्या हम सब एकजुट हो रहे हैं। तो हमारी क्या डिमांड है कि इसके ऊपर ना थोड़ी एक्शन ले लो, क्योंकि मानसून में 15 दिन बचे हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे वो ये है, तो हमारी आपसे प्रार्थना है जिसके ऊपर ना तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, हम सेटिस्फाइड है, काम चल रहा है, लेकिन हम उस लेवल पे ही चल रहा है जिस लेवल पे चाहते हैं। आज हम अपनी संस्था सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया, जो कि बाढ़ से बचने के लिए कार्यों पे काम कर रही है, इसके लिए हमने 16 जून को आज़ाद नगर में एक पब्लिक मीटिंग रखी थी। और पब्लिक मीटिंग में सभी से सुझाव और राय लेके ये फैसला हुआ था कि हम सभी जो है इसकी लड़ाई अलग अलग न लड़कर इकट्ठे लड़ेंगे और सरकार के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि पिछले साल जो बाढ़ आई उसने भारी तबाही मचाई, जिसका कि सर्वविदित है कि सभी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो फिर सभी सदस्यों ने कहा कि ये हमने मीडिया में तो दे दिया, अब इसको हम क्या है कि अब जो हमारे डीसी साहब हैं उनके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं। उसी के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने अपना एक मांग पत्र डीसी साहब को दिया है। अब उस मांग पत्र में जो है कि हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि टांगरी नदी में जो अवैध अतिक्रमण है, जो कि बाढ़ का कारण बनता है, उसको अतिशीघ्र हटाया जाए, क्योंकि मानसून अब हमारे सिर पे है। अगर वह अतिक्रमण ऐसे ही बना रहा तो बाढ़ का पानी फिर टांगरी से पार होकर कॉलोनियों के अंदर घुसेगा और फिर पहले की तरह तबाही मचाएगा। दूसरी हमारी मांग क्या है कि सरकार एक्शन मोड में आई है। हम सेटिस्फाइड भी है कि सरकार ने कम से कम कुछ कार्य तो शुरू किया है, वहाँ पे कुछ मशीनें तो लगाई हैं, तो हम सरकार के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारी तसल्ली इसलिए हो पा रही कि टांगरी बहुत बड़ी है और समय बहुत कम है। मात्र 15 दिन अगर मैं लगाऊं तो आज मानसून में बने हैं। तो हम चाहते हैं कि इन जो मशीनें हैं और जो ट्रालियाँ, इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ताकि टाइम पे काम पूरा हो जाए, नदी गहरी हो जाए, जो पानी है वो सीधा चला जाए, बाढ़ का कारण ना बने। और इसके अलावा एक अभी सबसे मुख्य चीज़ जो हमने पाई वो क्या हुआ कि काजवे का निर्माण चल रहा था करधान पुल पे कॉलोनियों के साथ जोड़ने का। वो कार्य ना एजेंसी ने रोक दिया। रोकने के बाद क्या किया उन्होंने, जो खुदाई की थी वहाँ से, उसके ना मिट्टी के टिब्बे बन गए और वहाँ टांगरी ने एक जरा सा नाला बन के रह गया है, जो भारी विनाश और भारी बाढ़ का कारण बन सकता है। अब एक्सीएन साहब से हम आज बात ये कर रहे हैं, हमने साफ करा दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता अभी कितना काम हुआ है। हम उसका दोबारा सर्वे करेंगे। सिर्फ मतलब आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जो हम कर देंगे, जितना हमारे हाथ में हम उतना कर देंगे। बाकी इसमें एक मुद्दा और कह रहे हैं कि कुछ हमारे किसान भाइयों की ना ज़मीनें भी आई हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो, उनकी जो बात है वो भी सुनी जाए। उन्होंने भी अपनी बात एक्सीएन महोदय के सामने रखी है जी। वो कह रहे जी ये एक अलग चीज़ है, इसमें हम नहीं कर सकते, मतलब वो हमें इस चीज़ में कह ही नहीं रहे। तो हमने बोला कि अगर आप नहीं कर सकते तो बताओ किसके आगे जाके रोए, कौन से को अधिकारी है। तो सरकार जाग तो रही है, लेकिन उतना नहीं जाग रही कि जिससे कि हम बाढ़ आने से बच सके। और यहाँ सरकार को हम चेताना चाहते हैं, अगर इस बार
बाढ़ से अगर कोई नुकसान होता है तो सारे की सारी जितनी जनता है वो क्या होता है कि एक जिप्सी भेज देते हैं और कह देते हैं कि भाई सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। तो सुरक्षित स्थान हम तो सरकार के घर आके बैठ जाएंगे, वही बताएगी ये सुरक्षित स्थान है कौन सा है और धरना देने के हमें रहना कहाँ है। हम क्या है काम काज करने वाले हैं, मध्य वर्गीय परिवारों से सारे जुड़े हुए, अपने काम काज छोड़ के यहाँ जुड़े हुए, इसलिए कि हमारे मन में आशंका है, हम डरे हुए हैं कि भाई इस पानी आ गया तो इस बार हम सड़क पे आ जाएंगे। और यही मांग पत्र हमने रखा है डीसी साहब के सामने कि भी जो ये बाढ़ से रोकने के उपाय इनमें तेजी लाए जाए ताकि हम बाढ़ से बच सकें। धन्यवाद। टांगरी में पिछली बार कई दिनों तक लगातार जो फ्लड लाइन है उसके ऊपर पानी बहता रहा, जिसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी रही। तो वो स्थिति ना हो उसके चलते इरिगेशन ने अपने मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों प्रोजेक्ट्स इसमें लिए हैं। और एमसीसी की वजह से कुछ विलंब हुआ उनके प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट्स इरिगेशन अधिकारियों के साथ उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी और वो उस पर शीघ्र ही काम करेंगे। उसमें ना ये जो नदी का एरिया है ये प्राइवेट मलकियत की जमीनें हैं, तो लोग क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जो हर साल ही वाटर लॉग रहती है, तो ये सस्ती मिलती है, तो लोग सस्ते के लिए यहाँ मकान आदि बना लेते हैं, जो कि ज्यादा रिस्की है, क्योंकि नदी का जो क्षेत्र है इसमें किसी भी तरीके का इस तरह का बनाना खतरे से खाली नहीं है। पिछली बार भी हमने इनको वार्निंग्स दी थी कि पानी आने की स्थिति बन रही है और वो जल्दी से इन घरों को खाली करें। तो मेरा तो ये मानना है कि इस तरह के इलाकों में बसात ना करें और सेफ जगह से ही अपना मकान बनाएं। बांध का जो बनाने की बात थी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने टेंडर किया।